हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोनिया एजुकेशन। आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है अब की बार 95 पार। तो आप पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ कंटिन्यू करते रहें। हम ज़रूरी है कि जो हम चीज़ें दें, जैसे हम आपको नोट्स देंगे प्लस कुछ क्वेश्चंस देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको एकदम फॉलो करें। फिक्स है, वादा है, मेरा संपूर्ण विश्वास है कि आप 95 के पार 95 लाएँगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं NCERT चैप्टर फर्स्ट फिज़िक्स और कक्षा 12 की। हाँ, और हमारे इस चैनल पे आपको ये भी बता दें कि कक्षा 12 की फ़िज़िक्स तथा मैथ की संपूर्ण क्लास NCERT प्लस रेफरेंस प्लस 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो इससे ये दावा करते हैं हम कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 95 पार जरूर से आएंगे। तो चलिए हम NCERT का चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं। आइए देखिए, पाठ 1 का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पाठ 1 क्या है? यहाँ पे मैंने चैप्टर डाल दिया है, अब चैप्टर का नाम देख लीजिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कई किताबों में यहाँ देता है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे डायरेक्ट क्षेत्र दे दिया है। और कई बार एक चीज़ हम और आप बता दो, जो वैद्युत है उसको विद्युत भी कहते हैं, विद्युत। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश क्या है, दोनों एक है। कहीं कहीं वैद्युत लिख देता है, कहीं कहीं विद्युत लिख देता है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, ये बताना हमें क्या चाहता है, कि हम इसके डीप में चले जाएं और चैप्टर के बारे में हमें पता ही नहीं रहे। तो चैप्टर विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। आइए विद्युत आवेश को हम कर लेते हैं पहले। विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश अब हम बताने जा रहे हैं आपको, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसको क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता है किसी कण का, किसी पदार्थ का, किसी भी चीज़ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब हम इसको जानेंगे कैसे। एक पेन ले लीजिए, आप क्या ले लेंगे? एक पेन। इसको आप अपने हेयर में, बाल में, इसको अपने बाल में ऐसे घसड़िए दो मिनट के लिए। घसड़ने के बाद कागज़ के कुछ छोटे टुकड़े ले लीजिए, और जब आप ऐसे करेंगे तो कागज़ के टुकड़े आकर्षित होते हैं। तो वह गुण जो आता है उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। वह विद्युत आवेश के कारण ही वो आकर्षित होने लगता है, वही इसका मेन गुण है। आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं, किसी और अन्य जगह की तरह रटाने का काम नहीं होगा। आपको एकदम प्रैक्टिकली गाँव से रिलेटेड, घर से रिलेटेड एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल दिया जाएगा। आप पेन को लीजिए, अपने बाल में रगड़िए, रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे टुकड़ों को यहाँ पर रखिए, देखिए आकर्षित हो जाएगा। वही गुण जिसके कारण आकर्षित हो रहा है, वह एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, कागज का जो टुकड़ा है पेन पे चिपक रहा है, वही है वो गुण। क्या हुआ है? वो विद्युत आवेश के कारण हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? तो दोस्तों, यदि ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके एक हार्ट बनता है। अब आइए हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अब हम ये सीखेंगे। विद्युत आवेश हो गया, चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर का नाम जो है वो तो हमें अवश्य आना चाहिए, हाँ। तो अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। पहले हम बात कर लेते हैं इसे कितने प्रकार होते हैं, तब इसमें घुसते हैं। इनके प्रकार की हम बात कर लेते हैं। ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक ये मान लें। एक हम मान लेते हैं धन आवेश, और दूसरा क्या होता है दोस्तों,
दूसरा होता है ऋण आवेश। हाँ, ऋण आवेश, ठीक है। अब इसका चिन्ह क्या होता है, इसको यूं हम प्लस से डिनोट करते हैं, इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, और ये जो है ये क्या है, ये माइनस होता है, ठीक है। इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, इसको माइनस से, धन आवेश तथा ऋण आवेश, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं धन आवेश को, ये हो गया ऋण से और पॉजिटिव। अब हम बात करें सजातीय तथा विजातीय का, ठीक है। सजातीय, सजातीय, ठीक है। सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है, ये हम साथ में देखते हैं। हाँ, पहले हम लिख लेते हैं तब आप लोगों को बताते हैं। विजातीय, ठीक है, विजातीय। और सजातीय आवेश में क्या होता है, ये मतलब सजातीय मतलब दोनों समान हों। हाँ, समान, क्या, समान, ये आप थोड़ा सा समझिएगा इसको। समान मतलब दो आवेश जब रहेंगे तभी सजातीय या विजातीय होंगे, किसी एक आवेश को लेकर सजातीय विजातीय हम नहीं कह सकते। हाँ, इस बात को आप बहुत गौर से लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और रही बात नोट्स की, आप वीडियो को देख लीजिए। नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां जाके फ्री में पहले 1000 सब्सक्राइबर को हम बहुत कुछ अच्छा गिफ्ट करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बताएं। पहले 1000 सब्सक्राइबर को हम बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम बताते हैं यहाँ पे समान, दो समान आवेश। हाँ, दो समान आवेश, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ प्लस प्लस हो गया और माइनस माइनस भी हो सकता है, इसको हम एक मान लिए। अब यहाँ थोड़ा ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, आप लोग समझिएगा। एक ये माइनस हुआ, एक ये माइनस हुआ, ये दो प्रकार के सजातीय आवेश हो सकते हैं। अब विजातीय आवेश की हम बात करें तो असमान, असमान आवेश, असमान आवेश। असमान आवेश में क्या हो सकता है दोस्तों, असमान आवेश में जैसे एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया, या उसके बाद एक हो गया, पहला माइनस हो गया, दूसरा प्लस हो गया, ठीक है। तो अब क्या दो होगा, अब हम आपको देखिए बताते हैं यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया ना। सजातीय में दोनों समान होंगे, एक ही चिन्ह होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। उसके बाद असमान में दोनों अलग अलग होंगे, एक पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, या पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब आइए हम देखते हैं सजातीय और विजातीय में क्या होता है, आकर्षण, प्रतिकर्षण और भी क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, सजातीय आवेश क्या करते हैं, सजातीय आवेश करते हैं प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश क्या करते हैं, सजातीय आवेश करते हैं प्रतिकर्षण। क्या दोस्तों, प्रतिकर्षण, ये हुआ प्रतिकर्षण। सजातीय यानी दोनों जब प्लस प्लस होंगे, समझ रहे हैं ना दोस्तों आप, जब दोनों प्लस प्लस होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। या माइनस माइनस भी हो सकते हैं, इन बातों को ध्यान दीजिएगा। कभी ये मत सोचिए कि प्लस प्लस रहेंगे तभी, हाँ, माइनस होंगे यदि फिर भी हो जाएगा। अब हम विजातीय आवेश की बात करते हैं। विजातीय में क्या होता है, दोनों असमान होते हैं, ये क्या करते हैं, आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, ये करेंगे, दोनों आकर्षण करते हैं। हाँ दोस्तों, ये दोनों आकर्षण करते हैं। अब इनमें कैसे आवेश होंगे वे तो आपको पता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई ना। हमें उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दिक्कत होगी, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है हम आपको तुरंत बताएंगे। और टेलीग्राम लिंक पे हम तुरंत आपको, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे जो बनाए हैं कोनिया एजुकेशन नाम का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और तुरंत हम वहाँ पर जाके आपकी समस्याओं को हल करेंगे। ये हो गया विद्युत आवेश की बात। अब हम आएंगे इसके आवेश संरक्षण के सिद्धांत। पहले हम इस पे पूरा बात कर ले रहे हैं, उसके बाद इसमें पूछेंगे। हाँ, चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये उम्मीद है हमें। और हाँ, एक बात और, यदि आप अपने से नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक है ही। चलिए तब हम बात करेंगे किसका, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आपने बहुत जगह सुना होगा, कक्षा 9 से पढ़ते होंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत,
तो इसी तरह अब बात करने वाले हैं किसकी, आवेश संरक्षण के सिद्धांत की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, आवेश संरक्षण। अच्छा, हम चौक बदल देते हैं क्योंकि यहाँ सेम कलर हो जा रहा है। यहाँ हम दूसरा कलर लेते हैं, आवेश संरक्षण। राइटिंग समझ में आ रही है ना दोस्तों? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ रहा है कि नहीं, हम और सुधार लाने का प्रयास करेंगे। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमें क्या बताता है? जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था, याद है कि नहीं, बाल वाला। जब आप किसी पेन को अपने बाल में रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसके पश्चात आवेशित हो जाता है जो उसको आकर्षित करता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या, आपके बाल से, मान लिया बाल से, हाँ ये थोड़ा आपके बाल से माना यन आवेश निकल गए, आपके बाल से यन आवेश निकल गए, ठीक है। और पेन में जब आप करेंगे घर्षण, उसके बाद उसमें यन आवेश ही प्लस होंगे। यहाँ मैं माइनस का चिन्ह लगा दे रहा हूँ, ये समझने के लिए, कभी ऐसा आप करिएगा मत, ये समझने के लिए। माना कि बाल में से यन आवेश निकले और पेन में कितने गए, सॉरी पेन में वही यन आवेश आएंगे। अब यहाँ मान लो यन माइनस यन हुआ, तो कोई ए आवेश अपने से यहाँ पैदा नहीं होगा, ठीक है। कोई ए आवेश अपने से यहाँ पैदा नहीं होगा, जितना बाल में से निकला उतना ही पेन में जाएगा। कोई यहाँ दूसरा एक्स वाई जेड या कोई भी आवेश नहीं आएगा, सिर्फ यन बाल में से निकले यन पेन में चले गए। इसी को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तब इसको हम बढ़िया फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में परिभाषित रूप से लिख लेते हैं। परिभाषित रूप से इसे कैसे लिखा जाता है, आइए हम देखते हैं। हाँ, क्या हम पढ़ रहे हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। आइए लिखिए, हमारे साथ आप लोग लिखते भी रहिए। हम लोग आपके सामने इसलिए लिखते हैं ताकि आप भी साथ में लिखें, अपना नोट्स बेट्स नोट्स। तो चलिए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों को समझ में आ रहा है ना, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इन्हें उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हें यदि आप चाहो, बच्चे बाल में से यन आवेश निकले, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते यन आवेश को गायब कर लो, हाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये पेन में जाएंगे ही जाएंगे, आप इसको निकल नहीं सकते, हाँ, समझ में आ रही है ना बात को। इनको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। और यदि आप इसके आगे भी लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, बल्कि इन्हें क्या लिखा हमने, आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है इन्हें, ठीक है, इतना लिखे। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आप इतना भी लिख सकते हैं यहाँ जोड़ के। चलिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया ना? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, हम इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। अब आवेश की बात हो गई, अब हम इसके मात्रक की बात करने वाले हैं। इसका मात्रक क्या होता है, आवेश हो चुका है, हम अलग अलग ढंग से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आवेश, हाँ, कैसा लगा लिखने का स्टाइल, ठीक है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है कूलाम। इसकी स्पेलिंग देखिएगा, बड़ी गजब की है, याद है आप लोगों को? कूलाम की स्पेलिंग याद है ना? देखिएगा बुक में, बड़ी गजब है।
बड़ा हट के, हाँ। तो इसका मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड में 1 नंबर का, और आप जानते हैं 0.5 नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है। फटाफट में यदि आपको पता हो तो बताइए एक आवेश किसे कहते हैं। और चलिए, नहीं पता जिन लोगों को, चलिए हम हैं भैया आपके साथ, आइए हम देखते हैं किसे कहते हैं। ये रटने वाला बड़ा बेकार लगता है मुझे, तो ये इसको हम एक ट्रिक बताते हैं कैसे आप याद करेंगे, ठीक है। आपने क्या लिखा? एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। बड़ा कमाल का सूत्र है ये, आप याद रखेंगे। 1 नंबर यहाँ भी हो जाएगा आपका, प्लस कई ढेरों सारे न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। हाँ, और एक बात और, आप 2-3 कलर पेन यूज करिए, जैसे मैंने बनाया है ऐसे भी बना सकते हैं, और आप ऐसे भी Q इज इक्वल टू कुछ भी, कोई भी सवाल लिख के आप ऐसे कुछ तरह इस तरह बना सकते। इससे क्या होगा कि आप जब भी पेजेस खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका दिमाग तुरंत वहीं कंसंट्रेट हो जाएगा कि हाँ यहाँ कुछ अजीब लिखा, मतलब यहाँ कुछ अच्छा लिखा है जिसको इस तरह से बनाया गया है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए, इसीलिए हम इन्हीं सब ट्रिक को साथ में लेके आए हैं ना, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अब की बार 95 पार। चलिए, तो हमने क्या बताया आपको? Q इज इक्वल टू आई टी। चलिए इसको हम करते हैं और याद रखते हैं, रटने वाला काम नहीं, एकदम प्योर। Q इज इक्वल टू आई टी। अब हमें 1 कूलाम का पूछा है, कई बार पेपर में ये पूछा है कि 1 कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का हो जाता है, कभी कभी 2 नंबर का भी दे दिया जाता है, और इस पर कई ढेरों सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ हम 1 कूलाम की बात करें, इसलिए हम यहाँ 1 लिख लेंगे, ठीक है। 1 कूलाम लिख लिए। हाँ, राइटिंग समझ में आ रही है? चलिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए ही तो आए हैं यहाँ पे। कूलाम। अब 1 कूलाम की बात हो रही है तो धारा भी कितनी होगी? 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर की हम धारा भी ले लिए, एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा हो गई, इंटू 1 सेकेंड का समय। और हाँ दोस्तों, कई बार आप सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड, लेकिन सेकंड होता है। आप वहाँ देखिए, एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिए, वहाँ पे कुछ यूं ही लिखा होता है, सेकंड। इसको कई लोग मिस्टेक करते हैं। इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप देखेंगे ना, तो देखने में तो बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन जब आपके अंदर ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट आ जाएंगी ना, आप एक दिन बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। सेकंड आपने बहुत लोग जानते होंगे लेकिन यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम बता रहे हैं, आप सेकंड लिखा करिए, अच्छा लगता है। जो भी सामने वाला देखेगा लगेगा हाँ बच्चा केयरफुल है, एकदम छोटे छोटे शब्दों को ध्यान में रखकर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 कूलाम आवेश, इतना याद है ना। अब इमेजिन करिए, एक कोई चालक तार है। चालक तार मतलब समझ रहे हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। एक तार है, इसमें 1 एम्पियर की धारा, इसकी लंबाई हम कुछ भी मान लेते हैं, कांस्टेंट यल, न बढ़ेगी न घटेगी, यल है, ठीक है। 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है, तो 1 कूलाम आवेश के बराबर होती है। हाँ, क्षमा चाहते हैं, समझ में आया ना। 1 कूलाम आवेश क्या होता है? किसी चालक तार में वह धारा, किसी चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है, तो 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है। चलिए, अब ये हो गया आपका होमवर्क। हाँ, क्या होमवर्क है? बहुत छोटा सा काम है, और होमवर्क आप लोगों को हम थोड़ा डिजिटल हो गए हैं। हाँ, डिजिटल हुए हैं कि नहीं? हाल ही में आया है डिजिटल इंडिया। तो होमवर्क क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी परिभाषा लिखें। क्या